से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुड़ी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। तो मना कर देता है, अब यहाँ तो वेंसडे का काम नहीं हुआ। तो वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी यही सवाल करती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। मगर तभी उसकी नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने उसे बना दिया। अच्छी बात यह थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उसे महल का पता लेकर वेंसडे वहां पहुंच जाती है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जहाँ मेयर पहले से मौजूद था। क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेंसडे उसकी गाड़ी में छिप जाती है। मगर जैसे ही मेयर की गाड़ी शहर में पहुंचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे मेयर का एक्सीडेंट हो गया था और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। फिर रात के वक्त वेंसडे वेटर अपने रूममेट के साथ उसी महल में आती है। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी और कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग छिप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेंसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये वेटर के घर जाते हैं, जहाँ जैसे उसके डेट आते हैं तो वेंसडे उनसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ सर जी। क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो उन्हें महल में ले जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिस्म के कटे हुए से जो यहाँ पे रखे हुए थे वो वहां पर थे ही नहीं, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, उसको भी पगला कर दोगी। वेंसडे जब वापस अकेडमी आती है तो वहां पर उसे प्रिंसिपल मिलती है जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने तो मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेंसडे खुद भी। वो बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उससे लग रहा था कि अकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, लेकिन खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो नेवर मोर अकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूँ। तो मुझे एक मौका तो दो। प्रिंसिपल के दिन नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से कोई भी गलती की ना तो मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगी। और वहां से वो ये कहकर चली जाती है। वेंसडे जो अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो अब यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेंसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जाने क्यों ना चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब वेंसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी बेचारी, इसलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है जो जादूगर के महल से चुरा के लाई थी। उसे नीचे एक लेटर मिलता है जिसमें वेंसडे की अपनी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिसे देख वो कहती है कि मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरह से लिंक्ड है। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कुछ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेंसडे वहां आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से ही कोई एक है। लेकिन तब इस जंगल में कोई दिखता है। वो पीछा करती है तो पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताता है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छिपके रहना होगा। तो वेंसडे उन्हें कैबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखा के पूछती है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो वो कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में सब डिटेल में लिखा है। आधी रात को वेंसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से मौजूद था। तभी उसे कहती है कि जेवियर बेटा, जहाँ जब कहीं भी मॉन्स्टर का हमला हुआ है वहां तुम पाए गए, उसको मतलब हो ना हो तुम्हारा मॉन्स्टर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। मगर वो उसकी बात को अनसुना करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आ जाते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। फिर जब वो वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है, क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापस आके वेंसडे देखती है कि उसके कमरे का सत्यानाश हो रखा था और उसकी डायरी को चुरा कर यहाँ से ले गया था। फिर जैसे ही वो अपने हैंड को देखती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान ही नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हैंड को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और दुखी होती हुई कहती है कि प्लीज अंकल, कैसे भी करके हैंड को जिंदा कर दीजिए। तब अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम हमला किसने किया था, जिस पर इशारा से वो बताता है कि मैंने देख नहीं पाया क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेंसडे गुस्से से भड़क जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो कुछ भी है। वो प्रिंसिपल का आकर बताती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही कोई डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, तो तुम्हारे पास कहीं से आई गुरु, तो ऐसी हरकतें मत किया
करो। अब वेंसडे वहां से निकल लेती है। तभी उसके पास उसके साथी आते हैं, उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट, इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था। उसकी मॉम को किसी ने डुबो के मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने त्याग ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेंसडे को दिमागी डॉक्टर पर शक होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत के बदला लेना चाहती है। अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है कि वेंसडे आई थी, उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। अब यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेंसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है। इसीलिए वो जेवियर से मिलने उसके कैबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों को सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। अब तब इधर पुलिस भी आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेंसडे ने बुलाया था। अब जब वेंसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। इसके बाद वेंसडे वेटर के पास जाती है, जहाँ उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर फिलहाल उसे कुछ नहीं कहती। वो उसे उस जगह पर लाती है और कहती है कि जेवियर को तो फंसाया जा रहा है, जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ पर वेंसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेंसडे उस पर जुल्म करना चाहती है, मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेंसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा ही है, वो एक मॉन्स्टर है, मगर वो उसकी एक बात भी नहीं मानते। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है और कहता है कि ये कैसा लगा, अभी तो और भी कुछ होना बाकी है। इसके बाद प्रिंसिपल भी वेंसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें अकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेंसडे जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेंसडे ने उसे जेल में पहुंचाया था। हालांकि वो उसे बताती है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है। वो उसकी एक नहीं सुनता, कह देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ही अकेडमी छोड़ के चली जाती हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से निकल लेती है। वो अपने कमरे में आकर अपने सारा सामान पैक करती है। इसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, तो अपने ख्याल रखना और हाँ, बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी, जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेंसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वो अपने उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहते थे कि बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया, धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारे पर नचाकर लोगों को उसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है जिससे वो टीचर कहती है कि जल्दी करो, वेंसडे को निपटा दो। लेकिन दरअसल वो वेटर नहीं था बल्कि वो प्रिंसिपल थी जो वेटर का रूप बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में एक जहर का इंजेक्शन घुसा देती है जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। फिर वो वेंसडे को भी बांधकर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेंसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्मों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ पर टीचर जो उसमें विलन थी वो वेंसडे को बताती है कि जब गूडी ने जादूगर को मारा था तो गूडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गूडी की फैमिली यानी कि एडम्स फैमिली के ही किसी इंसान का खून चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात हो। और अब हमें ये सुनहरा मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है, हम तुम्हारा खून लेंगे। जिसके बाद टीचर वेंसडे के हाथ पर कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर वो उसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपने कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेंसडे को चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ गूडी एडम्स आती है और वेंसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब उसके जख्म ठीक कर देती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है और हालांकि आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेंसडे जा रही होती है तब उसके सामने वेटर आ जाता है। उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर में तब्दील होकर वेंसडे पर हमला कर देता है। उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाती है जो कोई और नहीं थी बल्कि उसकी रूममेट ही थी, जो पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी क्योंकि आज पूरे चांद की रात थी। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी, उसे काफी मार लगाती है, अच्छा मजा चखाती है। इसके बाद
वेंसडे जादूगर से लड़ने और उसे रोकने एकेडमी में आ जाती है, जहां पर वेंसडे को बचाने के लिए जेवियर पहुंच जाता है। अब जेवियर जैसे ही जादूगर को मारने वाला होता है तभी वेंसडे सामने आ जाती है और वो बेचारे को जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाकी एकेडमी वालों को बाहर निकालो, क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में तलवार भी थी, जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था, इसलिए वो उसके सामने टिक नहीं पाती। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। इस दौरान मौका देकर वेंसडे उठती है, तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गूडी एडम्स ने करने को कहा था। जहाँ जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उसका जिस्म जलने लगता है, राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है, जिसके हाथ में गन थी, जिसे वो वेंसडे पर तान देती है, क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी। मगर तभी यहाँ वेंसडे का दोस्त भी आ जाता है, जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है, जिससे उनका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेंसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है, जहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वो वहाँ अपने रूममेट को भी देखती है, जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलती हैं। मगर हैरत की बात है, वेंसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। कुछ टाइम के बाद वेंसडे अपना नोवेल भी पूरा कर लेती है, लेकिन वो इसका एंड नहीं करती, यानी कि उसे खत्म नहीं करती, और आगे बस एक सवालिया निशान छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है, जिसमें वो एक मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है, मगर कुछ कहती नहीं है, लेकिन वहां से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास एक मैसेज आता है, जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी, और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है, उसके बाद भी कौन है जो ये सब कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। इसमें वो वेटर को बांध कर कहीं ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इससे बस कोई कंट्रोल करता है। लेकिन तभी अचानक से वेटर दोबारा से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और वो सभी पुलिस वालों को निपटा देता है। इसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए। और एक अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेंसडे को मैसेज किए हैं, यानी अभी भी कोई है जो अकेडमी को बंद करवाने में लगा हुआ है, और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना होता रहेगा। और इसी के साथ ही ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है दोस्तों। अब आप और मैं दोनों इंतजार करेंगे अगले सीजन का। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।